हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ होंगे। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम करेंगे हमारे आगे का टॉपिक। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था बिजनेस स्टडीज में, उसमें बस एक टॉपिक रह गया है, बाकी आपका फिर फर्स्ट जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। तो जो लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है उसका नाम है बिजनेस रिस्क। तो वो कैसे होता है, क्या नेचर है उसका, कितने टाइप्स के रिस्क होते हैं, या कैसे हमें उसे डील करना है, और क्या क्या कॉजेज हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियोस देखिए, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट पर भी जाके बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए इस क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस रिस्क। मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ है कि जो भी रिस्क है बिजनेस में, रिस्क होता ही है। चाहे आप छोटा बिजनेस चला रहे हैं या बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, हर बिजनेस में रिस्क है। और जो भी बिजनेसमैन है वो उसे अवॉइड नहीं कर सकता है। जो भी बिजनेसमैन है वो इसे अवॉइड नहीं कर सकता। हाँ, उसके लिए कम करने के लिए कुछ चीजें कर सकता है, ठीक है, इंप्रूवमेंट कुछ कर सकता है, बट उसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं बिजनेस रिस्क है क्या। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। मीनिंग क्या है? द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ inadequate profit or even losses due to uncertainties or unexpected events। यानी जो बिजनेस रिस्क है, जो बिजनेस रिस्क टर्म है, वो एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बिजनेस रिस्क का मतलब है कि आगे हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और आगे हमें लॉस भी हो सकता है। वो क्या है? एक पॉसिबिलिटी है। इनएडिक्वेट यहां पर इसलिए दिया गया है क्योंकि वो प्रॉफिट, हमारा जो बिजनेस रिस्क उठाकर जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, वो इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। या फिर या तो प्रॉफिट भी हो सकता है हमें उस रिस्क से, या फिर हमें लॉस को भी बियर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर वही लिखा है, और इवन लॉसेस। क्यों ऐसा होगा? क्यों? ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। यानी हमने कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट कर दिया या कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस कर दी जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क आ गया। अब इससे हमें आगे जाके फ्यूचर में प्रॉफिट भी हो सकता है और हमें लॉस भी बियर करना पड़ता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं बिजनेस रिस्क। तो ये इसका मीनिंग था, ठीक है। डेफिनेशन बोले या फिर आप इसे मीनिंग बोले तो ये मीनिंग था। इसके बाद आगे देखते हैं। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर और इन अकरिंग अ लॉस इन द प्रोसेस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी बिजनेस है, बिजनेस हमारा चल रहा है, अब हर बिजनेस में कोई एक आगे जाके क्या है, एक बिजनेस रिस्क लगा ही रहता है बिजनेस में, कि आगे जाके बिजनेस जो है उसमें हमें लॉस ना हो जाए, या फिर हो सकता है हमें प्रॉफिट भी हो, ठीक है। तो जो बिजनेस रिस्क टर्म है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लॉस हो, उसमें हमें इनएडिक्वेट प्रॉफिट भी हो सकता है, या फिर हमें लॉस भी बियर करना पड़ता है, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस एक्टिविटी। यानी कोई भी हम बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक रिस्क होता ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर देखिए क्या लिखा है, डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट मे बी डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन द फैशन, ठीक है। सपोज जो हमारी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और हम जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो करते हैं सोप, ठीक है। सोप हम मैन्युफैक्चर करते हैं। ऐसे ही क्या हुआ कि जो भी हम सोप मैन्युफैक्चर करते हैं, सपोज हम बहुत सारे सोप्स में क्या है, वेराइटीज आती हैं। अब एक हमारा कॉम्पिटिटर और आ गया, ठीक है, एक कॉम्पिटिटर और आ गया जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। हम जो सोप सेल करते थे वो ₹10 का करते थे। अब जो कॉम्पिटिटर हमारा आया वो ₹9 का जो सेल कर रहा है वो ₹9 का कर रहा है। अब जो भी कस्टमर है या जो भी कंज्यूमर है वो कहां जाना प्रेफर करेंगे? वो यहां जाना प्रेफर करेंगे जहां पर उन्हें प्राइस कम हो, जहां पर जो भी प्रोडक्ट का प्राइस कम है वहां पर वो जाएंगे। इससे होगा क्या? हमें लॉस होगा। तो यही क्या है? यही है हमारा चेंज इन, यहां पर बोल सकते हैं चेंज इन फैशन। अगर फैशन की बात करें तो जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं अब वो यूज ना करके लोग दूसरे प्रोडक्ट्स पर जा रहे हैं, तो वो चेंज इन फैशन है, चेंज इन टेस्ट हो गया, या प्रेफरेंस, कि किसको वो प्रेफरेंस दे रहे हैं या किसी और कंपनी पर अब वो चले गए हैं। और ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन फॉर अदर प्रोडक्ट्स, यानी यहां पर जो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। सपोज हम एक प्रोडक्ट बनाते थे और जो कंपनी आई उन्होंने और अदर प्रोडक्ट्स बनाए, तो अब जो मार्केट में जो कंज्यूमर है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब वो कुछ कंज्यूमर दूसरे कंपनीज के पास जाएंगे, कुछ हमारे पास आएंगे, तो इससे क्या होगा? हमें लॉस होगा, ठीक है, बिकॉज हमारे जो कंज्यूमर है या जो कस्टमर है वो उनका नंबर्स क्या है, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही है हमारा बिजनेस रिस्क, ठीक है। इस तरीके से रिस्क हमें होता है। अच्छा, अब जो भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस हो, उसे दो तरीके का रिस्क होता है। जो भी बिजनेस है उसे दो तरीके का रिस्क होता है। कौन सा रिस्क है? देखिए यहां पर मैंने लिखा है, रिस्क जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है स्पेकुलेटिव रिस्क, दूसरा है हमारा प्योर रिस्क। एक क्या है? स्पेकुलेटिव रिस्क है और दूसरा है हमारा प्योर रिस्क।
अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये हमारा स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है। स्पेक्युलेटिव रिस्क इज अ रिस्क, ये एक रिस्क है किसका, बिजनेस रिस्क। तो हम लिख सकते हैं स्पेक्युलेटिव रिस्क इज अ बिजनेस रिस्क इन विच, इसमें क्या होता है, या तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि फ्यूचर में हमें गेन होगा या फिर हमें लॉस होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। तो इस रिस्क को हम बोलते हैं स्पेक्युलेटिव रिस्क। किसी भी ऐसी एक्टिविटी से या किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट से अगर फ्यूचर में जाके या तो हमें गेन भी हो सकता है और हमें लग रहा है लॉस भी हो सकता है, तो इसी को हम बोलते हैं स्पेक्युलेटिव रिस्क। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मैंने अभी आपको एग्जांपल भी लिखवाए थे। फॉर एग्जांपल चेंज इन मार्केट कंडीशन, जो मार्केट की कंडीशन है उसमें चेंजेस आ गए। सपोज जो कस्टमर का प्रेफरेंस है वो चेंज हो रहा है। अब जो कस्टमर का प्रेफरेंस है वो चेंज हो रहा है, यहां पर लिखा है प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर। अब ये हमें लॉस भी हो सकता है इससे और इससे हमें प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमें कैसे होगा, प्रेफरेंस अगर कस्टमर का चेंज हो रहा है, यानी कंपनी क्या, जो कंपनी में प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, और जो कस्टमर है उसके पास बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, कि वो ए कंपनी से खरीदे, बी कंपनी से खरीदे। अगर जो प्रेफरेंस का जो चेंज है, कस्टमर के प्रेफरेंस का चेंज अगर हमारे फेवर में है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर हमारे फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल है, तो वो उस केस में हमें क्या होगा, उस केस में लॉस होगा। यानी यहां पर दोनों चीजें आएंगी। स्पेकुलेटिव रिस्क में या हमें फ्यूचर में गेन भी हो सकता है या फिर हमें लॉस भी हो सकता है। गेन कब होगा, जब मार्केट जो है वो हमारे फेवर में होगा, और हमें लॉस कब होगा, जब मार्केट हमारे फेवर में नहीं होगा, यानी अनफेवरेबल कंडीशन होगी मार्केट की, तो उस टाइम हमें लॉस होगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्पेकुलेटिव रिस्क। नेक्स्ट है हमारा प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब है ऐसा रिस्क जिससे हमें फ्यूचर में जाके या तो लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा, बट यहां पर गेन की बात नहीं होगी। ठीक है, दोबारा देखिए, प्योर रिस्क का मतलब है फ्यूचर में या तो हमें लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा। ठीक है, या तो लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा, यहां पर कहीं भी गेन हमें हो ही नहीं सकता। ये जो हमारा प्योर रिस्क है, नाम ही देखिए क्या है इसका, प्योर रिस्क। रिस्क का मतलब है यहाँ पर प्योर रिस्क है, यहाँ पर कोई भी गेन आपको नहीं होगा, या तो आपको लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं अगर आपको, तो इसका एग्जांपल हो सकता है, सपोज हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा हमारे गोडाउन में, या फिर हम बोल सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, रिस्क में लीड टू लॉस। कैसे, फायर हो गया और थेफ्ट हो गया, यानी जो हमारे गुड्स हैं उसमें आग लग गई या फिर गुड्स हमारे चोरी हो चुके हैं। ठीक है, यानी जो अनसर्टेनली हो जाते हैं, जैसे कि फायर हो गया, थेफ्ट हो गया। ठीक है, अब फायर हो गया, सपोज आपका गोडाउन था, गोडाउन में गुड्स रखे हुए थे, वहां पर फायर लग गई, आग लग गई। ठीक है, तो फायर के बाद हमें क्या होगा, या तो लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा, बट कहीं से कोई ऐसा होगा कि आपके गुड्स में अगर आग लग गई तो आपको प्रॉफिट हो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, प्योर रिस्क, या ऐसे रिस्क को हम बोलते हैं प्योर रिस्क। ठीक है, तो कंपनी को या किसी भी फर्म को दो तरीके से रिस्क होते हैं। एक पहला स्पेकुलेटिव रिस्क, इसमें या तो गेन होगा फ्यूचर में या फिर लॉस होगा। एग्जांपल में आप लिख सकते हो प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, चेंज इन टेस्ट ऑफ कस्टमर, चेंज इन फैशन ऑफ कस्टमर। और नेक्स्ट है हमारा प्योर रिस्क, इसमें या तो लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं चांस ऑफ फायर, यानी चांस है, चांस हो भी सकता है ऐसा और नहीं भी हो सकता। अगर होगा तो हमें लॉस होगा और नहीं होगा तो लॉस नहीं होगा, बट कहीं से प्रॉफिट हमें नहीं होगा। ठीक है, अकरेंस ऑफ सच रिस्क मे लीड टू लॉस वेयर एज नॉन अकरेंस ऑफ सच मे नॉट लीड टू लॉस। ठीक है, अगर ऐसी ये चीज होती है, यानी अकर करती है, जैसे चांस ऑफ फायर, अगर फायर हुआ तो हमें लॉस होगा, अगर फायर नहीं हुआ तो हमें लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे दो तरीके के रिस्क थे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था रिस्क का। अच्छा, इसमें एक बात और है, ये मैंने आपको वैसे पहले बता दी है, ए बिजनेसमैन ट्राइज टू कंट्रोल और मिनिमाइज द रिस्क बट दे कैन नॉट ऑल टुगेदर अवॉइड। यानी जो भी बिजनेसमैन है या जो भी ओनर है बिजनेस का, वो इस रिस्क को कम करने का ट्राई कर सकता है या इसको कंट्रोल करने का ट्राई कर सकता है, बट बिल्कुल इसको अवॉइड नहीं कर सकता या बिल्कुल इसको खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ए बिजनेसमैन ट्राइज टू कंट्रोल और मिनिमाइज द रिस्क बट दे कैन नॉट ऑल टुगेदर बी अवॉइडेड, यानी उसे पूरी तरह वो अवॉइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था बिजनेस रिस्क का। अब देखते हैं इसका नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में, हमारा फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। यानी जो भी हमारा रिस्क है वो कैसे अराइज होता है, अनसर्टेनिटी से ही अराइज होता है। अब ये अनसर्टेनिटी क्या है, इसे भी समझते हैं। ये अनसर्टेनिटी आखिर होती क्या है, तो अनसर्टेनिटी का मतलब है लैक ऑफ नॉलेज
लैक ऑफ नॉलेज व्हाट इज हैपनिंग इन फ्यूचर, व्हाट इज हैपनिंग इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है और इसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है, कि फ्यूचर में आगे जाके क्या होगा इसके हमें नॉलेज नहीं है, या एडवांस में हम उसे क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते, या उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसी को हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं और इसी से रिस्क अराइज होता है हमारा। ठीक है, कोई हम ऐसी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, चाहे कोई ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर लेते हैं जिसका जो आउटकम है वो हमें पता नहीं है, वो फ्यूचर में आएगा। अब वो फ्यूचर में जो भी इसका आउटकम आएगा, या तो वो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। ठीक है, तो इसी से क्या हुआ, बिजनेस रिस्क जो है हमारा अराइज हुआ। तो इसमें आप यही लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी, सबसे पहले आप अनसर्टेनिटी की जो भी डेफिनेशन है या आप ये लिख सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज व्हाट इज हैपनिंग इन फ्यूचर, या व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर, कि क्या आगे फ्यूचर में होने वाला है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद अब ये जो अनसर्टेनिटी है वो किस तरीके की अनसर्टेनिटी, जैसे फ्लक्चुएटिंग इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड कभी बढ़ रही है, ठीक है, सप्लाई कभी कम हो रही है, या सप्लाई बढ़ रही है डिमांड कम हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है डिमांड और सप्लाई का। ठीक है, तो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई, फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स। ठीक है, जिस भी आप प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उसकी डिमांड या फिर सप्लाई जो है उसमें फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं कभी ज्यादा हो रहे हैं, तो ये भी क्या है, बिजनेस रिस्क है। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल में आप लिख सकते हैं चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, किसी गवर्नमेंट पॉलिसी में अगर चेंज हो गया, इसका आउटकम आपको पता नहीं है, हो सकता है आपके फेवर में भी हो, अगर आपके फेवर में हुआ तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो अनफेवरेबल रही आपके लिए तो उसमें आपको लॉस होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी, और जो पॉलिसीज हैं और चेंज इन टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस हुए, तो टेक्नोलॉजी चेंज जो है अगर आपके लिए फेवर में है तो प्रॉफिट होगा, और अगर आपके अनफेवर में है तो वो क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी भी मैंने आपको बता दी थी क्या है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, वो है रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, यानी हर बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है रिस्क। ये मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूं कि रिस्क जो है हर बिजनेस में होता है, कोई भी बिजनेसमैन इसको अवॉइड नहीं कर सकता, पूरी तरह से इसे अवॉइड नहीं कर सकता। हाँ, वो उसे कम कर सकता है या इसे कंट्रोल कर सकता है, बट उसे अवॉइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स सम डिग्री ऑफ रिस्क। ठीक है, सम डिग्री ऑफ रिस्क। अब ये जो रिस्क है या तो किसी बिजनेस में ज्यादा होगा या फिर किसी बिजनेस में कम होगा, बट ऐसा नहीं होगा कि किसी बिजनेस में रिस्क ही नहीं है। नो बिजनेसमैन कैन टोटली एस्केप, वही बात, यानी कोई भी जो बिजनेसमैन है वो इसे टोटली अवॉइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए इसे को हम बोलते हैं रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो चाहे वो छोटा बिजनेस हो। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। डिग्री ऑफ रिस्क का मतलब है कि रिस्क जो है वो कितना बड़ा है। ठीक है, जो रिस्क है वो कितना बड़ा है वो किस पर डिपेंड करेगा, बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करेगा और बिजनेस के साइज पे डिपेंड करेगा। नेचर का मतलब वो किस चीज में डील कर रहा है, किस प्रोडक्ट में डील कर रहा है। साइज का मतलब क्या वो स्मॉल स्केल बिजनेस है या फिर एक लार्ज स्केल बिजनेस है। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। सपोज एक बिजनेस है एबीसी लिमिटेड, उनका काम क्या है, फैशन प्रोडक्ट्स में डील करना या फैशनेबल प्रोडक्ट्स में डील करना, फैशनेबल प्रोडक्ट। अब ये बात आपको भी पता है कि जो फैशन होता है वो पूरे टाइम नहीं चलता, कुछ लिमिटेड पीरियड्स के लिए चलेगा। ठीक है, एक चीज का फैशन आया, किसी भी, अगर हम बात करें किसी भी गारमेंट्स की बात करें या कोई और क्लोथ्स की बात करें, तो उसका जो भी फैशन होता है वो एक ही सीजन चलता है, या फिर बोला जाए एक पीरियड तक ही चलेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी इस बिजनेस में डील कर रहे होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि जो भी गुड्स है उसमें क्या है, चेंज इन फैशन में चेंज होता रहता है। कभी जो कस्टमर है वो किसी और प्रोडक्ट्स पर जाएंगे, कभी कोई और फैशन पर जाएंगे, यानी प्रेफरेंस जो है कस्टमर का वो चेंज होता रहता है। तो ऐसे बिजनेस को सबसे ज्यादा रिस्क होता है, तो इसलिए यहां पर बोला गया नेचर। ठीक है, तो बिजनेस का नेचर क्या है, फैशनेबल प्रोडक्ट्स में डील करना, और इसी में उसे क्या हो रहा है, हाई रिस्क होता है। और जो भी कंपनी होती है, अगर स्मॉल स्केल कंपनी है तो उन्हें कम रिस्क होता है, और जो लार्ज स्केल कंपनी है उन्हें और भी ज्यादा रिस्क होता है। यानी जितनी बड़ी कंपनी होगी, जितनी बड़ी फर्म होगी, उसे उतना ज्यादा लॉस रिस्क होगा उसे, और जितनी छोटी कंपनी होगी उसे उतना ही कम लॉस होगा, या फिर बोला जाए रिस्क होगा। ठीक है, तो ये था हमारा डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस।
ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग, यानी जो भी रिस्क बियर करा, ठीक है, हर बिजनेस में रिस्क होता है और हर बिजनेसमैन को रिस्क बेयर करना पड़ता है। अब रिस्क बेयर करने के बाद जो आउटकम आता है वो या तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है, बट हम रिस्क क्या करते हैं, बियर करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि आगे हमें प्रॉफिट भी हो सकता है। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, रिवॉर्ड के लिए हमें रिस्क बेयर करना पड़ता है। तो वही बात लिखी गई है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, नो रिस्क नो गेन, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बिजनेस का, नो रिस्क नो गेन। अगर आप रिस्क लेंगे ही नहीं तो आपको गेन कैसे होगा। यहाँ प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, यहाँ गेन की बात हो रही है, ठीक है। गेन का मतलब है, प्रॉफिट का मतलब तो वो होता है कि आपने जो भी सेल करी उसमें से आपने एक्सपेंसेस माइनस करी, उसके बाद जो आपके पास अमाउंट बची उसे आप प्रॉफिट बोलते हैं। गेन का मतलब है जो आपको अनसर्टेनली मिल चुका है, ठीक है, वो आपको प्रॉफिट में नहीं आएगा, वो आपको मिला हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे मिला, जब आपने जो भी रिस्क है उसे बेयर किया तभी आपको वो चीज मिली। तो नो रिस्क नो गेन, ये क्या है, एसेंशियल प्रिंसिपल है बिजनेस का। और हर बिजनेसमैन अगर जो भी रिस्क है उसे बेयर करता है तो उसको क्या मिलता है, उसके बदले, रिस्क टेकिंग के बदले प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के, ठीक है। 4 पॉइंट्स है, चारों मैंने लिखवा दिए, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन, आप वहां से इसे कर लेना, बाकी आप इसे एक बार नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा बिजनेस नेचर। इसके पहले हमने डेफिनेशन देख ली, इसके बाद अब एक टॉपिक और बचा, इसमें कॉजेस बचे कि जो बिजनेस रिस्क है वो कैसे अराइज होते हैं, व्हाट इज द कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, चलिए वो देखते हैं। तो देखिए, कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी जो बिजनेस रिस्क है वो किन किन चीजों से हो सकता है या क्या क्या उसके जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस रिस्क के लिए। तो बेसिकली 4 कॉजेस हैं पूरे बिजनेस रिस्क के। सबसे पहले हमारा नेचुरल कॉज, और दूसरा ह्यूमन कॉज, और तीसरा है इकोनॉमिक कॉजेस, और फोर्थ है अदर कॉजेस, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉजेस का मतलब है इसमें जो भी कॉज होंगे, यानी जो भी रिस्क होगा, जो रिस्क अराइज होगा वो कैसे होगा, नेचुरली होगा, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं कि जो नेचुरल कॉजेस हैं आर बियॉन्ड द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग की जो बियॉन्ड एक्टिविटीज हैं जो नेचुरली हुई हैं, सिर्फ वो होंगे किसमें, नेचुरल कॉजेस में, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं नेचुरल कॉजेस आर द बियॉन्ड द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो नेचुरल कॉजेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। इसमें क्या क्या आ सकते हैं नेचुरल कॉजेस में, लाइक फ्लड आ गया, या फिर कोई अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, यानी और जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो सब अगर आ जाते हैं तो उससे भी क्या होगा, बिजनेस को हाई रिस्क होता है, ठीक है। इन सब से, नेचुरल कॉजेस से ह्यूज रिस्क होता है या ह्यूज लॉस भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अर्थक्वेक जैसे मैंने आपको लिखवा दिया, फ्लड हो गया, हैवी रेन हो गया, तो ये सब आप लिख सकते हैं, हैवी रेन, ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। एंड दे रिजल्ट इन हैवी लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ बिजनेस, यानी नेचुरल कॉजेस से क्या होता है, हैवी लॉस होता है, किस किस को, लाइफ को, ठीक है, बिजनेस की भी लाइफ को, बिजनेस के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसकी भी लाइफ को, बिजनेस की प्रॉपर्टी को, और साथ ही साथ बिजनेस की जो इनकम है वो भी बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी बहुत ही लॉस हो जाएगा। नेचुरल कॉज जो है वो सबसे ज्यादा लॉस देता है या सबसे ज्यादा रिस्क देता है, ठीक है। तो नेचुरल कॉजेस कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, ह्यूमन कॉजेस, कि ह्यूमन से कॉजेस का मतलब है, यानी ये जो रिस्क है, यानी ये वाले जो रिस्क होंगे वो कैसे आए हैं या फिर कैसे हुए हैं वो रिस्क, तो ह्यूमन बीइंग के द्वारा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स नहीं, जो भी कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या और भी कोई स्टाफ है, तो उन्होंने क्या करा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कोई ऐसा काम कर रहा है, इसी से क्या हुआ है, रिस्क हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं ह्यूमन कॉजेस इंक्लूड चांसेस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ह्यूमन कॉजेस है कैसे होगा, ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। इसमें अगर आप एग्जांपल लिखें तो एग्जांपल आप लिख सकते हैं केयरलेसनेस ऑफ द एम्प्लॉय,
केयरलेसनेस ऑफ द एम्प्लॉय, या आप लिख सकते हैं इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, आप कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई बिटवीन जो भी मैनेजर है और उसके अंडर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ठीक है, उसने मैनेजर ने बताया कुछ बट जो भी एम्प्लॉय था उसने अंडरस्टैंड कुछ और किया, तो इस वजह से गलत ट्रांजेक्शन हो गई और काफी ज्यादा लॉस बिजनेस को झेलना पड़ा। तो ये भी क्या है, बिजनेस रिस्क है। और ये कैसे अराइज हुआ, तो ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन कॉजेस। ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग लिखवा दिया मैंने आपको, और आप लिख सकते हैं इसमें डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, हमारे ह्यूमन कॉजेज में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज का मतलब क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज का मतलब है ऐसे रिस्क जो कि इकोनॉमिकली अराइज हुए हैं। फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ चेंज इन द एनवायरमेंट, चेंज इन द एनवायरमेंट ऑफ मार्केट। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप लिख सकते हैं चेंज इन कस्टमर टेस्ट, चेंज इन कस्टमर्स टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस एक्सेट्रा। तो ये किस में आ जाएगा, हमारा इकोनॉमिक चेंज में या फिर इकोनॉमिक कॉजेस में। तो ऐसे जो भी बिजनेस रिस्क अराइज हुए हैं वो कैसे हुए, इकोनॉमिकली हुए हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉजेस बोलते हैं। इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लाइक राइज इन इंटरेस्ट फॉर बोरोइंग्स, लेवी, हायर टैक्सेस। यानी जितना फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई गवर्नमेंट की भी पॉलिसी होती है, सपोज जो टैक्स है वो हाई कर दिया गया, हाई टैक्स, तो ये भी किसमें आएगा, इकोनॉमिकली। यानी जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड है या इकोनॉमिक से रिलेटेड है, ऐसे कोई अगर बिजनेस रिस्क अराइज हुआ है तो वो आएगा हमारा इकोनॉमिक कॉजेस में। ठीक है, समझ आ गया। लास्ट पॉइंट हमारा बचा है अदर कॉजेस। यानी अदर कॉजेस में वो हम सारे कॉजेस डाल देंगे जो कि इन तीनों में नहीं आए, यानी जो नेचुरल में नहीं है, जो इकोनॉमिक में नहीं है, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अदर कॉजेस में आ जाएंगे। ठीक है, तो अदर कॉजेस में आ सकता है रिस्क अराइजेस due to change in the government policy, change in government policy, change in technology, change in technology। तो ये सब किसमें आ जाएगा, एक्सेट्रा, ये सब आ जाएगा हमारा अदर कॉजेस में। ठीक है, तो देयर आर ऑल्सो ए नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स, यानी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बट हमने उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नेचुरल में, ह्यूमन में, इकोनॉमिक में और अदर्स में। जो बाकी के 3 में नहीं आएंगे वो सब किसमें आ जाएंगे, अदर कॉजेस में आ जाएंगे। ठीक है, सपोज इसमें मैंने आपको बताया चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, ये भी आप लिख सकते हो, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो ये सब भी किसमें आ जाएगा, अदर कॉजेस में आ जाएंगे। ठीक है, ये अदर कॉजेस लिख दिया मैंने यहाँ पर, अदर कॉजेस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे हो गए किसके, कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क के। इसे आप नोट कर सकते हो, वैसे आप इसके एक्सप्लेनेशन के लिए पीडीएफ से भी इसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, दैट इज हाउ टू डील विद रिस्क, यानी जो रिस्क है उससे हमें कैसे डील करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो भी बिजनेस है उसमें रिस्क तो कम कर सकते हैं या उसे कंट्रोल कर सकते हैं, बट उसे फुल्ली अवॉइड हम नहीं कर सकते। तो कैसे हम उससे डील करेंगे, कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, हाउ टू डील विद रिस्क, हाउ टू डील विद रिस्क, कि रिस्क के साथ आपको कैसे डील करना है, या आप कैसे इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, या फिर कैसे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं अवॉइड टू रिस्की ट्रांजैक्शन। फर्स्ट पॉइंट, अवॉइड टू रिस्की ट्रांजैक्शंस, यानी ऐसी ट्रांजैक्शंस को आप अवॉइड करें जिससे आपको लगता है क्या है, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। ठीक है, आगे जाके आपको बहुत ज्यादा इसमें रिस्क कि बियर करना पड़ सकता है या लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो ट्रांजैक्शंस है आप उसे अवॉइड करिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट लिखिए आप, यूज प्रिवेंटिव मेजर्स, यूज प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स। अभी प्रेजेंटिव मेजर्स में क्या क्या आएगा, सपोज अगर हम बात करें प्रेजेंटिव मेजर्स की, तो इसमें आप लिख सकते हैं फायर फाइटिंग डिवाइसेस जो हैं वो हमें अपने फर्म में या कंपनी में लगाने चाहिए, जिससे हम लॉस को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सकें। यूज फायर फाइटिंग डिवाइसेस, यूज फायर फाइटिंग डिवाइसेस
ठीक है, तो ये हमारा किसमें आ जाएगा, सेकंड पॉइंट में, यूज प्रिवेंटिव इन मेजर्स में। इसके बाद टेक इंश्योरेंस पॉलिसी, टेक इंश्योरेंस पॉलिसी, टेक इंश्योरेंस पॉलिसी टू ट्रांसफर द रिस्क, टू ट्रांसफर द रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनी। यानी अपने गुड्स का आप क्या करें, इंश्योरेंस कराएं या कंपनी का इंश्योरेंस करें, जिससे जो भी आपको लॉस होगा उसे आप कहां ट्रांसफर कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट वैसे मैंने आपको लिखवा दी, एक पॉइंट आप इसमें और लिख सकते हैं, मेक प्रोविजंस इन द करंट अर्निंग्स, मेक प्रोविजंस इन द करंट अर्निंग्स, इन द करंट अर्निंग्स। यानी जो भी आपकी अर्निंग है या जो भी आपका पूरे पीरियड का प्रॉफिट है, उसमें से क्या करें आप, प्रोविजन बना के रखें अलग, आगे फ्यूचर डाउटफुल जो हमारे डेट्स होते हैं सपोज, तो उसके लिए आप अलग से प्रोविजन बना सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल में आप लिख भी सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ये आप 11th क्लास में अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये आप बना सकते हैं। तो कुछ इन पॉइंट से या कुछ इन तरीके से जो भी रिस्क है उसे आप अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हाउ टू डील विद रिस्क। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, सारे टॉपिक्स हमने उसके कवर कर लिए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस भी अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उसे सीरीज से देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए इसी तरह की क्लास के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।